प्रणाम। अलख अगम के पार हम करते तुम्हें प्रणाम। जिसका वार न पार है कहन कथन से दूर, सो साई गुरुदेव मन सब में हो भरपूर। सूर्य चंद्र की किरण जिमी फैली ज्योति अपार, तीन लोक 14 भुवन सब तेरे आधार। महाकाल और ब्रह्म सब पार ब्रह्म अवतार, सभी नवावे शीस तुम्हें जय गुरुदेव दयाल। शतयुग से ती आज लो महिमा तेरा नाम, विविध भांति गाए सभी रब के सो क्या राम। दाता सबके कही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। आइए आपको जिस पावन घड़ी का इंतजार था वो घड़ी समाप्त हुई। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचनों को, उनकी अमर वाणियों को हम आप लोग याद करें। याद करने से बहुत लाभ होता है। और जब हम संत महात्मा और फकीरों के कलामों को, वाणियों को जब भूल जाते हैं तो हम कहीं न कहीं काल माया के दायरे में फंस जाते हैं। इसलिए आवश्यक है, जरूरी है कि हम आप लोग गुरु के वचन हमेशा स्मरण करते रहे और गुरु के बताए रास्ते पर चले। क्योंकि कहा गया कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, अमन के कहे चलो ना कोई। जो सतगुरु कहता है, गुरु कहता है, उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि मन के बताए रास्ते पर। लेकिन दुर्भाग्य, आज हम गुरु के वचनों को भूल जाते हैं, सतगुरु के वचनों को भूल जाते हैं, लेकिन मन के कहने के अनुसार हम आप चल पड़ते हैं। इसीलिए हम आप धोखा खा जाते हैं। तभी कहा गुरु के कहे चले सब कोई, मन के कहे चलो ना कोई। ये भावने देते दिलवावे और सतगुरु से बेमुख करवावे। फिर काल चक्र में डाल घुमावे, ये मित्र न जानो बेरी पूरा, डाले गुरु भक्ति से दूरा। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये परम संत हुजूर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की है। आज हम आप गुरु महाराज के उन अमरवाणियों को याद करेंगे जो हमको और ये मानव समाज के लिए बहुत ही शुभ कारक है, आत्म कल्याणकारी है। हमें 84 लाख योनियों से निजात दिलाने वाली है और अपने निजधाम पहुंचाने वाली है। ऐसी अमरवाणी को याद करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो ये तस्वीर देख रहे हैं,
इनका जन्म इटावा जिले के खितौरा गांव में हुआ था। वो समय था सन 1895 या 96 के का समय रहा होगा। उस समय स्वामी जी महाराज का इस धराधाम पर अवतरण हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब 1 साल के हो गए, स्वामी जी महाराज के पिताजी ने इनको बहुत ही लाड प्यार किया, माता जी ने बड़ा लाड प्यार किया। एक दिन ऐसा समय आया कि स्वामी जी महाराज खेल खेल में ही मदार का दूध आंखों में डाल दिया। 1 साल के हो गए थे और खेल खेल में मदार का दूध आंखों में डाल लिया। इनके पिताजी ने देखा और अपनी गोदी में उठा करके और खितौरा के आंगन में एक कुआं था और उस कुएं में कूद पड़े। और जब कुएं में कूद पड़े, लोगों ने सोचा कि ये क्या कर दिया इन्होंने, बालक को लेकर के कुएं में कूद गए, लगता है बालक खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं। उस कुआं का उद्धार का समय नजदीक था। आज इस कलिकाल में उस कुएं की बहुत जरूरत थी, इसलिए स्वामी ने उस कुएं में छलांग लगाई और उसके जल को अमृत जल में परिवर्तित कर दिया। आज जो लोग खितौरा गए हैं वो वहां से अमृत जल लेकर के आए, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आगे ऐसी बीमारियां आएंगी और उन बीमारियों में इस अमृत जल का प्रयोग करिएगा, आपको लाभ पहुंचेगा। और इसके बाद जब पिताजी निकाल करके लाए, वो आंखें धुल चुकी थी, तो उसका दूध समाप्त हो चुका था। और तब स्वामी जी महाराज ने आंखें खोली और आंखें सही थी। समय बीता, 1 साल से जहां ऊपर का समय आया तो स्वामी जी महाराज के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1 साल से ऊपर की अवस्था में स्वामी जी महाराज के पिताजी निजधाम के लिए प्रस्थान कर गए। 1 वर्ष का छोड़ करके इनको पिताजी प्रधान के लिए प्रस्थान कर गए। बची माता जी इनका लालन पालन करती रही। समय बीतता गया, 3 साल पूरे हो गए, फिर 4था साल पूरा हो गया, फिर 5वां साल जब पूरा हुआ तो मां ने स्वामी जी महाराज को बुलाया, बेटा मेरे पास आओ। स्वामी जी महाराज अपनी मां के पास गए। 5 साल की अवस्था के हो गए थे और मां ने स्वामी जी महाराज से क्या कहा, बेटा अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं भी दुनिया से जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मेरे बच्चे मुझे एक वचन दे देना, मुझे वचन दे दो। स्वामी जी महाराज ने कहा, मां क्या बात है, कौन सा वचन लेना चाहती है? मां ने कहा, बेटा शादी मत करना। एक तो शादी मत करना और दूसरा जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेना, मेहनत ईमानदारी की कमाई खाना। ये वचन मां ने स्वामी जी महाराज से लिया और इतने में अंदर की श्वास अंदर और बाहर की बाहर माता जी शरीर छोड़ करके निज धाम चली गई। स्वामी जी दोनों हाथों को सर पर पटक पटक करके रोने लगे, माता माता कह करके चिल्लाने लगे, लेकिन कौन है वहां तुमको संभालने वाला? गांव मोहल्ले के लोग जुड़े, उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद स्वामी जी महाराज एकांत में बैठे सोच रहे कि मां ने मुझसे वचन दिया है
और मुझको मां के वचनों को पूरा करना चाहिए। 5 साल की अवस्था में स्वामी जी महाराज घर छोड़ करके जंगल की तरफ निकल पड़े। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, पैरों की चप्पलें भी टूट चुकी थी, नंगे पैर चले जा रहे स्वामी जी। क्यों? क्योंकि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई ऐसा तो मिले जो मुझे मेरे मालिक से मिला दे, उस प्रभु से मिला दे, उस परमात्मा से मिला दे। स्वामी जी महाराज जितने मठ, मंदिर, संप्रदाय सबके पास गए, फरियाद की कि मुझे परमात्मा से मिला दो, मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दो। बड़े बड़े मठाधीशों ने स्वामी जी महाराज को बरगलाया, हम परमात्मा से मिलाएंगे, आपको सेवा करनी पड़ेगी। मठों में स्वामी जी महाराज ने सेवाएं किया, बर्तन मांजे, कढ़ाइयां मांजी, हाथ की रेखाएं घिस गई, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। काफी समय व्यतीत हो गया। इसके बाद स्वामी जी महाराज को लगा परमात्मा नहीं मिले, मां का दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी दुनिया में मुझको रहने का अधिकार नहीं है। अगर पुत्र अपने मां बाप की बातों को पूरा न कर सके, उनके वादे को पूरा न कर सके, तो उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। यही सोचते स्वामी जी महाराज और आगे बढ़ गए। एक मस्जिद में पहुंचे, एक मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे। स्वामी जी महाराज मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रो रहे थे। मुल्ला की नजर स्वामी जी महाराज पर पड़ी और कहा, बच्चा इधर आओ मेरे पास, क्यों रो रहे हो? स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं उस परमात्मा की खोज में निकला हूं, मैं उस परमात्मा को पाना चाहता हूं। तो कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हें उस अल्लाह से मिलाऊंगा, मैं तुम्हें उस खुदा से मिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। स्वामी जी महाराज ने कहा, कौन सी शर्त? कहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़े। स्वामी जी महाराज 1 साल तक उस मुल्ला जी के यहां मस्जिद में रह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ी। लेकिन जिस दिन बकरीद का दिन आया, ईद मुबारक का दिन आया, स्वामी जी महाराज अपनी आंखों से क्या देखते हैं कि वही मुल्ला, जिस मुल्ला ने कहा था मैं तुझे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से मिलाऊंगा, मैं उस खुदा से मिलाऊंगा, आज वही मुल्ला बकरे की गर्दन पकड़ करके उसके गले में छुरी चला रहा था। स्वामी जी महाराज इस दृश्य को देख करके आंखों से आंसू बहने लगे, आंखें लाल हो गई और बड़ी जोर से चिल्लाए, हे मुल्ला, तूने मेरा 1 साल बर्बाद कराया है। तूने कहा था मैं अल्लाह से मिलाऊंगा, लेकिन आज जब तेरे अंदर रहम नहीं है तो मुझे रहमान से कभी मिला नहीं। जब तेरे अंदर रहम नहीं है तो वो रहमान से मुझे हरगिज़ मिला नहीं सकता। तूने मेरा 1 साल बर्बाद करा दिया। फिर क्या था? स्वामी जी महाराज कश्मीर की तरफ प्रस्थान कर गए। कश्मीर में पहुंच करके दल झील नाम की एक झील है कश्मीर में, कहा जाकर के इस दल झील में मैं प्राणों का अंत कर दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसा अपने स्वामी जी महाराज का इतिहास मिलता है, हाँ, सतयुग में मिला। हमने सत ग्रंथों को पढ़ा तो सतयुग का प्रमाण मिला कि महाराज प्रहलाद, महाराज ध्रुव,
साल की अवस्था में घर छोड़ करके उस परमात्मा को प्राप्त करने निकल पड़े थे, लेकिन त्रेता में कोई इतिहास नहीं मिला, द्वापर में कोई इतिहास मिला, तो कलयुग में मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। कलयुग में अगर इतिहास मिला है तो परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिला है। इनके अलावा इस धरती में किसी का इतिहास नहीं मिला है। 5 साल की अवस्था में घर छोड़कर निकले थे और कश्मीर की डल झील में पहुंच करके आंख बंद करके जब भी छलांग लगानी चाहिए, एक पीछे से एक आवाज गूंजी, ठहरो। पीछे घूम कर देखा कौन? एक महात्मा जी खड़े, स्वामी जी महाराज का हाथ पकड़ा। ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या कर रहे हो? इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्वामी जी महाराज ने कहा, उस परमात्मा की खोज में निकला था, मुझे कोई परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं बताया, इसलिए अब मुझे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उस महात्मा जो प्रकट हुए डल झील में, उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, 6 महीने के अंदर बुला लूंगा। इतना कह करके उन पर ध्यान हो गए। अब स्वामी जी महाराज के दिल में विश्वास हुआ कि वो समय धीरे धीरे आ रहा है, मुझे परमात्मा जरूर मिलेगा। कश्मीर से लौटे पंजाब में पहुंचे स्वामी जी महाराज। पंजाब की गलियों में से निकल रहे थे। पंजाब में एक महात्मा थे जो त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों को जानने वाले थे। उस महात्मा ने अपने शिष्य से स्वामी जी महाराज को बुलवाया, कहा, इस बच्चे को बुलाओ। और जब स्वामी जी महाराज उसके पास पहुंचे तो उस महात्मा ने कहा, बेटा, तू जिस चीज की तलाश कर रहा है, तू जिस चीज की खोज कर रहा है, मेरे पास वो चीज नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि बहुत जल्दी ही 6 महीने के अंदर तुझको वो महात्मा मिल जाएगा जो परमात्मा से मिला देगा तुझे। लेकिन जो मेरे पास है, मैं वो चीज तुझको देना चाहता हूं। पंजाब के उस त्रिकालदर्शी महात्मा ने कहा कि रास्ते में तुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लोहे से सोना बनाना तुझे सिखा देता हूं। ये कला मैं जानता हूं, ये विद्या मैं जानता हूं कि लोहे को अगर छू लूं तो सोना बन जाएगा। और स्वामी जी महाराज को लोहे से सोना बनाने की वो विधि उस महात्मा ने बता दी। स्वामी जी महाराज वहां से निकले और दिल्ली आए। दिल्ली स्टेशन में के बाहर एक सेठ जी अपनी गाड़ी की चाबी उंगली से घुमा रहे थे। स्वामी जी महाराज ने सोचा, स्टेशन तो आ गया, मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री यात्रा नहीं करनी चाहिए, किराया दे करके चलना चाहिए, क्या करूं? स्वामी जी महाराज को याद आया, हाँ, उस महात्मा ने मुझे सोना बनाने की विधि सिखाई, क्यों ना आज इसकी परीक्षा कर लूं, प्रैक्टिकल कर लूं। स्वामी जी महाराज इस सेठ के पास पहुंचे, सेठ जी, ये चाबी मुझको दे दो। सेठ जी से जो ही चाबी मांगी, सेठ इनके ऊपर गुस्सा हो गया, अरे जान ना पहचान और बड़ा आया है चाबी लेने वाला, मेरी गाड़ी ले जाना चाहता। स्वामी जी महाराज ने कहा, गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाबी चाहिए, मैं इस चाबी को सोने की बना दूंगा। सेठ जी ने कहा, अच्छा, सोने की बनाओगे? अच्छा लो। सेठ जी ने चाबी दी, स्वामी जी महाराज ने चाबी हाथ में ली और आंख बंद की, और जब भी हाथ खोला वो चाबी सोने की बन चुकी थी और सेठ जी के हाथों में दे दिया। सेठ जी ने कहा, अरे मेरी गाड़ी में हाथ रख दो, ये गाड़ी भी सोने की हो जाए। स्वामी जी ने कहा, नहीं, इसके बदले में मुझे एक अठन्नी चाहिए, मुझे स्टेशन मैं आ गया हूँ, गाड़ी में बैठ करके आगे का सफर तय करना है, मुझे मेरे पास किराया नहीं है, इसलिए मुझे अठन्नी दे दो, मैं आगे के लिए बढ़ जाऊं, आगे के लिए चला जाऊं। सेठ जी ने अठन्नी दिया, स्वामी जी ने टिकट कटाया और टिकट कटा करके और गाड़ी में बैठ गए।
और गाड़ी चल रही। स्वामी जी महाराज बैठे बैठे आंखों की झपकी लगी और स्वामी जी महाराज सो गए। और जब सो गए तो क्या देखते हैं कि आगे एक अलीगढ़ नाम का स्टेशन है। उस स्टेशन में एक नवयुवक बैलगाड़ी लेकर के आया है और मुझको बुला रहा है। और ये सपना देखते देखते स्वामी जी महाराज की आंख खुली। स्वामी जी महाराज ने देखा कि गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है। स्वामी जी महाराज ने लोगों से पूछा, भाई कौन सा स्टेशन है? तो लोगों ने कहा, स्वामी जी ये अलीगढ़ स्टेशन है। स्वामी जी को लगा कि जो सपना देख रहा था क्या वो सपना सत्य होता है, क्यों ना आज इसकी मैं परीक्षा कर लूं। स्वामी जी महाराज ने झोला उठाया और स्टेशन से नीचे गाड़ी से उतरे। और जब ही स्वामी जी महाराज गाड़ी से उतरे, एक बैलगाड़ी वाले नवयुवक की नजर स्वामी जी महाराज पर पड़ी, दृष्टि स्वामी जी महाराज पर पड़ी और वो स्वामी जी महाराज को बुलाया, भैया भैया आपको पिताजी ने बुलाया है। स्वामी जी महाराज को स्वप्न की याद आ गई कि यही दृश्य तो मैं स्वप्न में देख रहा था। स्वामी जी महाराज उसके साथ बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी में बैठ गए। अब वो बैलगाड़ी आगे बढ़ा दिया। चलते चलते चिरौली नाम के गांव में पहुंचे और गाड़ी से उतर करके उस युवक ने स्वामी जी महाराज को ले जा करके अपने पिताजी से मिला। जब स्वामी जी महाराज उसके पिताजी को देखा और देख करके पछाड़ खा करके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, हे प्रभु आपने मुझे तो भुला दिया, इतनी परीक्षा मेरी आपने क्यों ली? उन्होंने कहा, घबराता क्यों है, मैंने कहा था भुला लूंगा, भुला लिया। स्वामी जी महाराज उनके चरणों को पकड़ करके रोने लगे। कहा, अब रो नहीं, अब रोने का समय समाप्त हो गया है। तो जिस चीज को खोज रहा था अब वो खोज तेरी पूरी होने जा रही है, अब तुझे खुश होना चाहिए। फिर दादा गुरु महाराज ने, ये वही महात्मा थे जिन्होंने स्वामी जी महाराज को मरने से बचाया था कश्मीर की डलझील में। दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज को नामदान दिया। नामदान लेकर के स्वामी जी महाराज 18 घंटे साधना में लग गए। ऊपर से परमात्मा की दृष्टि स्वामी जी महाराज पड़ती, उसका सिंहासन कांपने लगता, डगमगाने लगता। आज इस कलयुग में इतनी अपार तपस्या, इतनी अपार साधना करने वाला कौन है? जब नजर घुमा करके धरती पर देखते थे, अरे ये तो गोस्वामी जी महाराज धरती पर तपस्या कर रहे हैं। जो गोस्वामी जी महाराज का नाम है वही स्वामी जी महाराज का नाम है। गुरु शिष्य की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के दायरे में रह करके हम लोग बोलते हैं, क्योंकि नाम गुरु का नहीं लेना चाहिए। जिस तरह पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी तरह गुरु को शिष्य का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? जब भगवान राम को वनवास हुआ, साथ में भैया लक्ष्मण, भार्या सीता, अब जब चित्रकूट के परिक्षेत्र में पहुंचे, वहां कौन भीलों की औरतें इकट्ठा हुई और सीता जी से पूछा कि भाई ये जो गोरे से है ये कौन है? तो सीता जी ने कहा, नाम लखन लघु देवर मोरे, ये लखन है, मेरे देवर है। और कहा, वो जो सांवले सोने हैं वो कौन है आपके? तो सीता जी ने पर्दा किया, निज पति कहूति इशारे में माताएं बहनें इशारा समझ लिया करती हैं। माताओं बहनों का इशारा माताएं बहनें ही समझ पाती है। वो समझ गई, निज पति कहूति नाम नहीं लिया राम का। लेकिन आज
जो बहू आती है वो तुरंत नाम लेती है। कहाँ गई मर्यादा? कैसे संस्कार पड़ेंगे बच्चों पर? क्या यही रामायण ने सिखाया था? क्या यही राम ने सिखाया था? हमने न रामायण को माना, न राम को माना, न उनकी बातों को माना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, लेकिन हम क्या उसके बताए रास्ते पर चलते हैं? विचार करने की जरूरत है। स्वामी जी महाराज साधना में लग गए। दादा गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अब तुम यहां से दूर जाकर के साधना करो, क्योंकि दूर रहोगे तो दया का असर ज्यादा होगा। स्वामी जी महाराज घूमते घूमते अपने बांदा जिले के चित्रकूट में आए और एक गुफा के अंदर अपना ठिकाना बनाया और गुफा के अंदर चले जाते। 18 घंटे साधना करते, लेकिन पेट के लिए तो कुछ चाहिए, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण होते हैं। स्वामी जी महाराज गुफा से बाहर निकलते और चित्रकूट के किनारे जो गांव होते उन गांव में चले जाते। 7 घरों से 7 रोटियां मांग कर लाते और उनको एक कपड़े में बांध करके गुफा में रख देते और 18 घंटे साधना में बैठ जाते। एक रोटी सूख जाती थी, एक रोटी पानी में डाल देते थे। जब भीग जाती थी तो बिना नमक के स्वामी जी महाराज खा लेते थे और फिर 18 घंटे साधना में लगे रहते। इस तरह से उन्होंने साधना किया। ये स्वामी जी महाराज ने बताया हम लोगों को सत्संग में कि मैं चित्रकूट में 18 घंटे साधना करता था और 7 घरों से रोटियां लेकर के आता था और एक रोटी खा करके। बताइए, हम आप ऐसी साधना कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी दया रही। हम जैसे पापी और कुकर्मी जीवों को मालिक ने अपना लिया, अपना बर्दस्त हमारे सर पर रख दिया। ये क्या कम है? जिस जीव को सद्गुरु अपना लेते हैं वो जीव कभी काल के गाल में नहीं जाता। काल रहा झक मार के, अब गया जो दावा चूक, अब निर्मल हुई आगे चले, कर्म काल में थूक। जब सद्गुरु के बताए रास्ते पर जीव चल देता है तो काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। स्वामी जी महाराज की जब साधना पूरी हुई, फिर पहुंचे दादा गुरु महाराज के पास। तबीयत खराब थी। स्वामी जी से कहा, जंगल चले जाओ, गैया के लिए चारा ले आओ। स्वामी जी चले गए। इधर तबीयत ज्यादा खराब हो गई। एक दूसरे प्रेमी थे, उनसे कहा कि ये बच्ची आई है, इस बच्ची को कानपुर छोड़ाओ। उस प्रेमी जिनका नाम चंद्रमा दास था, उन्होंने कहा, हुजूर आपको इस हालत में छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? मेरी आत्मा नहीं मुझे आदेश कर रही है, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि ऐसी स्थिति में आपको छोड़ करके मैं चला जाऊं। दादा गुरु चुप हो गए। इतने में स्वामी जी महाराज सर पर चारे का गट्ठर लेकर के आए और चारा रखा। स्वामी दादा गुरु ने बुलाया, कहा, बच्चा इस बच्ची को लेकर कानपुर चले जाओ, इसको छोड़ो। स्वामी जी महाराज न पानी पिया न खाना खाया और उस बच्ची को लिवाया, कानपुर छोड़ने चले गए। तबीयत ज्यादा खराब हो गई। लोगों ने कहा, सरकार आप की मौत क्या है? दादा गुरु ने कहा, अब मेरा समय हो गया है, अब मैं जाऊंगा। मेरी जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई है। मेरी ये प्रतिज्ञा थी, मैंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था कि मैं जिस घड़ी में, जिस दिन में, जिस तिथि में इस धरती पर आया हूं, उसी तिथि को मैं इस धरती से जाऊंगा। अगहन सुदी 10वीं को दादा गुरु महाराज इस धरती पर आए थे और अगहन सुदी 10वीं को दादा गुरु इस धरती से गए। अगहन सुदी 10वीं का दिन था। लोगों ने कहा कि तो फिर इस संगत का क्या होगा, इस फुलवारी का क्या होगा? तो स्वामी जी महाराज का नाम लिया, कहा वो गया है, वो आ रहा है, वो संभाल लेगा।
वो संभाल लेगा। स्वामी जी महाराज आए, तब तक दादा गुरु का शरीर छूट चुका था, अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद स्वामी जी महाराज सन 1948 में शरीर छोड़ा और अंतिम संस्कार हुआ। 2 साल स्वामी जी महाराज गुप्त स्थान पर चले गए, साधना करते रहे। 1952 में 10 जुलाई 1952 काशी की धर्म नगरी में स्वामी जी महाराज ने एक व्यक्ति को नामदान दिया। वहां से इनका सफर शुरू हुआ, एक व्यक्ति से, और 40 करोड़ तक लोगों को नामदान दे करके धरती में इतना बड़ा इतिहास कायम किया कि आज तक किसी महात्मा महापुरुष का इतना बड़ा इतिहास इस धरती में नहीं। साहब कबीर नामदान देते थे, लेकिन जब आप उस लायक होते थे तभी देते थे। लेकिन जैसे इन्होंने माइक लगा करके लाखों करोड़ों बैठे हैं तो कोई बात नहीं, सबको दे देते थे, क्योंकि इनके अंदर जो पावर था, जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो शायद किसी में नहीं थी। अगर पूरी दुनिया के लोग आकर के बैठ जाते तो पूरी दुनिया के लोगों को भवसागर से पार करने की क्षमता लेकर के आए, लेकिन हम आप पहचान नहीं पाए। अब जब वो अपनी लीला के दायरे में आ गए, अब हम आंसू बहा रहे, रो रहे, स्वामी जी महाराज को बुला रहे, वैसे सुन सब रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, इस शरीर का बंधन होता है भाई, जो शरीरधारी होता है उस शरीर के बंधन के अंदर रहता है। और स्वामी जी महाराज को काम बहुत बड़ा करना। क्या काम करना था? स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, अब कलयुग में सतयुग आएगा। और कहा कि जब तक सतयुग नहीं आ जाता मैं जाने वाला नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। अब जय गुरुदेव नाम पर भी थोड़ा चर्चा हो। त्रेता का समय था, महाराज दशरथ राम के पिता, उस समय जयजीव नाम का जाप हुआ करता था और महाराज दशरथ जयजीव नाम का जाप किया करते थे। लेकिन जब राम का अवतरण धरती पर हुआ, तमाम ऋषि मंडली वहां पर आई, वशिष्ठ जी आए और दशरथ जी से कहा कि आपके बेटों का नामकरण होगा। उन्होंने नामकरण किया। एक का नाम लक्ष्मण रखा, एक का नाम भरत रखा, एक का नाम शत्रुघ्न रखा और उनका नाम राम रखा। खाली रखा नहीं, वशिष्ठ जी ने अपने जीवन में जितनी तपस्या की हुई थी, जितनी तपस्या करके तपस्या की शक्ति, तपस्या का पावर जो अर्जित किया था, वो सारा पावर राम नाम के अंदर समाहित कर दिया। उस समय राम नाम प्राकट हुआ, राम नाम का प्राकट हुआ और लोगों का काम होने लगी, राम नाम से होने लगे। लेकिन जब भगवान राम गए, द्वापर युग आ गया, तो लोग राम नाम उच्चारण करते लेकिन काम नहीं होता। महापुरुषों ने सोचा अब क्या किया जाए, तो भगवान कृष्ण के गुरु थे जिनका नाम था संदीपनी ऋषि। संदीपनी ऋषि विचार किया कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कृष्ण नाम को जगाया और कृष्ण नाम में अपनी तपस्या की शक्ति अर्जित की और दुनिया के लिए उसको प्रकट कर दिया। कृष्ण नाम काम करने लगा। लेकिन जब कलयुग आया तो राम नाम भी काम नहीं कर रहा, कृष्ण नाम भी काम नहीं कर रहा। तब तक इस धरती पर संतों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रेता द्वापर में संत थे लेकिन प्रगट संत नहीं थे, गुप्त संत थे। प्रगट संत कब आए,
कलयुग में आए और सबसे पहले प्रगट संत में से साहब कबीर का नाम आता। साहब कबीर प्रगट संतों में सबसे पहले इस धरती पर आए और जब आए तो उन्होंने साहिब नाम जगाया। उन्होंने कहा साहिब नाम, कहा प्रभु का, कहा साहिब नाम परमात्मा का, साहिब नाम प्रभु का, कहा साहिब से सब होत है अब बंदे ते कछुना है। आपसे कुछ नहीं होगा, जो करेगा साहिब करेगा। तो साहिब नाम से काम होने लगा। जब कबीर साहब ने अपना सारा पावर साहिब नाम में समाहित कर दिया, साहिब नाम से काम होने लगा। जब साहब कबीर गए तो उन्होंने साहिब नाम की बटन को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अब लोग साहिब साहिब चिल्ला रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहा ये नाम क्यों नहीं काम कर रहा। तब तक गुरु नानक जी आ गए और गुरु नानक जी ने जब देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोगों के अंदर मानसिकताएं लोगों की खराब होने लगी है, तब उन्होंने एक नाम को जगाया। उस नाम में अपनी साधना, अपनी शक्ति को अर्जित किया। वो नाम था वाहे गुरु। कहा वाहे गुरु नाम प्रभु का, वाहे गुरु नाम परमात्मा का, और उस नाम को जागृत किया। लोगों आज देखिए पंजाब जाइए तो सारे सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का जाप करते हैं, लेकिन जब वो चले गए तो वो भी खत्म। अब उसके बाद राधा स्वामी महाराज का इस धरती में अवतरण हुआ। उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। कहा बच्चों राधा स्वामी नाम प्रभु का, राधा स्वामी नाम परमात्मा का। जब राधा स्वामी जी गए तो फिर धरती पर हाहाकार मचने लगा। सन 74-75 की बात, हाहाकार मचने लगा। लोगों को खाने के लिए भोजन नसीब नहीं हो रहा था और 25 जून 1975 को भारत की सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भारत में लगा दिया। लोगों की बोलने की आजादी छीन ली गई। लोग त्राहि त्राहि करने लगे। समय गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। अरे कहा बच्चों जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। इनका नाम जो रामचरितमानस के रचयिता है, जो उनका नाम वो इनका नाम, और जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उस प्रभु का, उस परमात्मा का, उस अनादि महाप्रभु का, ये नाम जय गुरुदेव उसका। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मेरा नहीं, ना आपका, न नदी नाले पहाड़ पर्वत का, ये नाम उस मालिक का है। और जय गुरुदेव नाम इस धरती पर क्यों लाया गया। कहा जब तक सतयुग नहीं आ जाता तब तक ये नाम काम करेगा। कलयुग से सतयुग तक नाम, ये जय गुरुदेव नाम काम करेगा। इतना बड़ा पावर आज तक किसी नाम में नहीं डाला गया जो एक युग से दूसरे युग तक काम किया हो। क्योंकि त्रेता का द्वापर में नहीं किया, द्वापर का कलयुग में नहीं किया, और कलयुग से सतयुग तक नाम काम करने वाला उस नाम का नाम है जय गुरुदेव नाम प्रभु का। उस समय सन 75 में 25 जून 75 को देश में इमरजेंसी लगी। हमारे देश के बड़े बड़े नेता लीडरों को शासन में रहने वाले लोगों ने पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और चंद्रशेखर और मुलायम सिंह जैसे तमाम राजनेता जेल के अंदर गए मीसा के तहत। उस समय 29 जून 75 को मथुरा की धरती पर मथुरा की धरती पर भी धावा डाला गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा था इनसे कि आप मेरे पक्ष में बोल दीजिए, मेरे पक्ष में भाषण दे दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा ये नहीं होगा।
ये नहीं होगा। कांग्रेस खत्म। स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणियों से घबरा करके इंदिरा गांधी ने 29 जून 1975 को मथुरा आश्रम से इनको गिरफ्तार करा लिया गया। आगरा जेल में स्वामी जी महाराज को डाला। धीरे धीरे प्रेमियों को पता चला। प्रेमी आगरा जेल के बाहर जमा होने लगे। आगरा जेल के जेलर ने ऊपर टेलीफोन लगाया कि भैया जल्दी बाबा जी का कुछ इंतजाम करो, नहीं इनके बच्चे आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं और बाबा जी को लेकर चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुरंत बाबा जी को आगरा से और बरेली जेल भेजा गया। और जिस दिन भाई बहनों हम आप लोग दीपावली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, उस दिन गुरु महाराज के पैरों में 5-5 किलो की बेड़ियां डाल दी गई थी। वो दिन हमारे आंसू बहाने का दिन है, वो खुशियां मनाने का दिन नहीं है। दीपावली के दिन 5 किलो की बेड़ियां स्वामी जी महाराज को 6 फुट के कमरे में डाल दिया। न बैठ सकते थे, न लेट सकते थे और खड़े रहते थे सिर्फ। इंदिरा गांधी को लगा बाबा जी को इतनी पीड़ा दे दी जाएगी तो शायद बाबा जी मेरे पक्ष में बोल दे। बाबा जी ने कहा नहीं बच्ची, मुझसे ये काम नहीं होगा। फिर स्वामी जी महाराज को हवाई जहाज में बैठा करके बेंगलुरु जेल में भेज दिया गया, दक्षिण भारत की, कि बाबा जी के बच्चे उत्तर में हैं, दक्षिण में नहीं है। बाबा जी को दक्षिण के जेल में डालो और यहाँ लोहे के डंडे से राज करो। फिर स्वामी जी महाराज को दक्षिण भारत की जेलों में डाल दिया गया। फिर दक्षिण भारत की जेल से दिल्ली तिहाड़ जेल लाया गया। इंदिरा गांधी अपने गुरु को और एक अधिकारी को स्वामी जी महाराज के पास भेजा, कहा जाओ बाबा जी को ये चिट्ठी दे दो। वो इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर के अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचे, स्वामी जी महाराज को बुलाया। स्वामी जी महाराज आए, कहा बच्चा क्या बात है? कहा प्रधानमंत्री जी आपको जेल से छोड़ना चाहती है। तो कहा बड़ी अच्छी बात है, क्यों छोड़ना चाहती है? कहा आप इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए। स्वामी जी महाराज वैसे तो सब जानते थे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मेरे पास चश्मा तो मैं वही छोड़ाया, चश्मा तो है नहीं, आप पढ़ करके सुना दो। तो उसमें लिखा था कि आपको 1 नहीं 2 हेलीकॉप्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया जाएगा, आश्रम के लिए इतनी जमीन दे दी जाएगी, आप इंदिरा गांधी के पक्ष में मंच से बोल दीजिए, समर्थन कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा इस चिट्ठी को जेल में डालो और कह देना भारत के प्रधानमंत्री से कि 23 मार्च 1977 को यदि बाबा जी बाहर नहीं आते तो इंदिरा गांधी सारे समर्थकों के साथ जेल के अंदर होगी, बाबा जी बाहर होंगे। बाबा जी को इंदिरा गांधी ने जेल में नहीं डाला, बाबा जी अपने मर्जी से जेल में आए थे। अपने बच्चों की बेड़ियां काटने के लिए जेल बेड़ियां पहनी है, कोई बाबा जी को जेल में नहीं रख सकता है। और उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई, स्वामी जी महाराज का आदेश हो गया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 23 मार्च 1977 को बाबा जी को तिहाड़ जेल से 3 बजे बाहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी हार गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनके आदेश से बाबा जी बाहर आ गए। बाबा जी की भविष्यवाणी सत्य हुई कि नहीं हुई, आप लोग विचार कीजिए। इस उपलक्ष्य में आज हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश में हमारे प्रेमी जो रह रहे हैं वो मुक्ति दिवस का पर्व मनाते हैं। इतनी बड़ी पीड़ा, इतना बड़ा कष्ट आखिर संतों को ही इस धरती में क्यों दिया गया, ये विचार करने की जरूरत। खाली इन्हीं के साथ नहीं हुआ, गोस्वामी
महाराज जब काशी की धर्म धरती पर धर्म और कर्म का उपदेश दे रहे थे, परमात्मा से मिलने का रास्ता बता रहे थे, उस समय अकबर जैसा शासक गोस्वामी जी महाराज को जेल में डाला। साहब कबीर को सिकंदर लोदी जैसा शासक जेल में डाला था और हाथी से कुचलाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। शम्स तौरेज को एक फकीर थे, शम्स तौरेज नाम था, दिल्ली के तख्त पर खड़ा करके और उनके शरीर में गर्म बालू डला करके उनके शरीर की चमड़ी निकाल दी गई थी। ईसा मसीह को सूली में चढ़ा करके उनके बदन में कीड़े ठोके गए थे। मेरे भाई बहनों, ये महात्माओं के साथ क्यों होता है? क्या वो हमारा आपका बुरा करने आते हैं? अरे हमको आपको 84 नरकों से बचाने आते हैं, समझाने आते हैं, लेकिन हम उनको ये पीड़ा पहुंचाते हैं, इतना कष्ट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी वो हमको श्राप नहीं देते, हमको बद्दुआ नहीं देते, कहते हैं ये बच्चे हैं, पहचान नहीं पाए हैं, ऐ मालिक इनको क्षमा कर देना। आज ये मुक्ति दिवस का पावन पर्व उसी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जब इस धरती पर स्वामी जी महाराज ने सन 60-70 के दशक में जो जो भविष्यवाणी किया, आज पूरी दुनिया उन भविष्यवाणियों का लोहा मान रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा संसार, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, सुन जाना नरनाथ जमाना बदलेगा। छोटे बड़े जितने पद अधिकारी सब कोई होंगे शाकाहारी, कोई नहीं होगी अनैतिक घटना, मांस मदिरा का बंद हो बाजार, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। इतनी पीड़ा हमारे आपके लिए स्वामी जी महाराज ने बर्दाश्त की। हमको आपको नहीं पूरे विश्व को आगाह किया कि संभल जाओ संभल जाओ। हम आप लोगों को ये सदरी पहना दिया, इसमें लिखवा दिया बीमारियां आ रही है, बचो और बचाओ, शाकाहारी हो जाओ। जब हम निकलते थे लोग हम पर हंसते थे, हम पर छीटा कसी करते थे, हंसते थे हम पर। ये जय गुरुदेव वाले पागल हो गए, बीमारियां आ रही है, बीमारियां से खान पान से क्या मतलब है। लेकिन अभी 2 साल पहले जब कोरोना आया तब लोगों का दिमाग ठिकाने लग गया, तब बोलने लगे कि अरे जय गुरुदेव वाले बोलते थे बीमारियां आ रही है, तो अभी आई नहीं है, अभी भी आई नहीं है, आने वाली है। अभी तो बीमारियों की आंधी चलेगी, अभी एक कोरोना आया है, अभी आंधी चलेगी, और जब आंधी चलेगी तब क्या होगा, तब क्या होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा शाकाहारी हो जाओ, किसी जीव जंतु या मनुष्य की हिंसा मत करो, उसके मुर्दा मांस को इस पेट में डाल करके इसको कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि कब्रिस्तान में कौन होता है, कहते हैं रात में कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना, भूत होगा, भूत लग जाएगा। तो जब पेट को ही कब्रिस्तान बना लोगे तो पेट के अंदर ही भूतों का निवास हो जाएगा, तो फिर कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको और हमको स्वामी जी महाराज के आदेश निर्देश पर चलते हुए, लोगों को आगाह करते हुए, और इस शाकाहार सदाचार का जो बिगुल बज रहा है, इस बिगुल को बजाते हुए, इसका डंका बजाते हुए, हमारे तमाम भाई बहन ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, उनको सही रास्ते पर ले आइए, समझाइए। वो आपको गाली भी देंगे, वो आपको मार भी सकते हैं, आप उनकी गालियां बर्दाश्त कर लेना, उनकी मार बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जिस दिन वो सुधर जाएंगे
वो रो करके कहेंगे, अरे भाई आप न मिलते तो हमारी क्या दुर्दशा होती। और अभी आप कहते हो कि नहीं नहीं हमको गाली दे दिया, हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं, ये संत मत के खिलाफ है। संत मत बहुत ही दीन बनने का है। संत मत जीवों को दीन बनाता है। और जब दीन बनोगे प्रेमी भाई बहनों, तो दीन बनने का फायदा क्या मिलेगा? फायदा नहीं मिलेगा। दीन बनोगे तो दीनानाथ मिलेगा। और जब हम दीन नहीं करेंगे, अकल करके चलेंगे, तो दीनानाथ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दीन बनना पड़ेगा। यदि दीनानाथ को पाना चाहते हैं तो दीन बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। क्योंकि बड़े बने तीन मार सही, जो बड़ा बनता है वो मार खाता है। तमाम लोगों ने कहा, भाई ये जय गुरुदेव नाम कैसा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे स्वीकार कर ले। हमने कहा, देखिए हरि के 1000 नाम और परमात्मा के करोड़। क्या मुझे करोड़ नाम की आप कोई डायरी लिस्ट दिखा सकते हैं जिसमें परमात्मा के करोड़ नाम लिखे हो? उन्हीं करोड़ नामों में से जय गुरुदेव नाम भी है। जैसा मैंने पहले वंदना में सुनाया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि सत्य पुरुष की आरसी और संतों की ही दे, और लखा जो चाहत अलख को तो नहीं माल खिले। अब उस अलग परमात्मा को रखना चाहते हो, देखना चाहते हो, मेरे भाई बहनों संतों में देखिए। लेकिन संत और गुरु में बड़ा भेद है। धोखा मत खा जाइएगा, हमेशा रहा है। असली भी रहे हैं और नकली भी रहे हैं। अगर असली मिल जाते तो सीता का हरण ना होता, लेकिन नकली मिल गया तो सीता का हरण हो गया। तो नकली तब भी थे, नकलीयत भी है। हमको आपको जांचने की, परखने की जरूरत है। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सतगुरु सोई बंदिए जो शब्द बता दे दान, जो उस परमात्मा की आवाज को बता दे, उस परमात्मा की आवाज को आपको सुना दे, सुनने का रास्ता बता दे, वो सच्चा गुरु होता है। एक गुरु होता है जो कान में कपड़ा डाल करके और कान में मंत्र दे देता है। इसके लिए साहब ने क्या कहा कि कन फूका गुरु हद का, कन फूका गुरु हद का, हद माने इस संसार का। कन फूका जो गुरु होता है वो आपको इस संसार के दायरे के अंदर ही रख देगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो काफिर तो कन फूका गुरु हद का, अब बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तब लगे ठिकाना ठौर। जब बेहद का गुरु मिलेगा तभी आप अपने ठिकाने और ठौर पर, अपने निर्देश, अपने निर्धर आप पहुंच सकते हैं। और जब तक बेहद का गुरु नहीं मिलेगा भाई बहनों, आप लोग जाने वाले नहीं। काल माया की ऐसी भूल भुलैया में हमको आपको फंसा दिया गया कि हम यहां से निकलने वाले नहीं है। ये 84 लाख की जेल खाने में हम आप लोग बंद पड़े। एक जेल बागा में भी है जहां कैदी बंद रहते हैं, लेकिन हम आप जो जिस जेल में बंद है उस जेल का नाम है 84। ये 84 लाख योनियों की जेल है।
उस जेल में 84 लाख कोठरी है, इस कोठरी से निकाला उसमें डाल दिया, उससे निकाला उसमें डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, बहुत बड़ी जेल है। अगर उस जेल से बचना चाहते हो तो ऐसे महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे रोना पड़ेगा, और जब वो दया कर देंगे, रास्ता बता देंगे, तब आप इस जेल से निकल सकते हो। इसलिए भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हमारे आपके लिए इस धरती पर इतनी मेहनत, 116 साल की ऊपर की उम्र में इतनी मेहनत किया। स्वामी जी महाराज के शरीर से प्रेमी भाई बहनों जहर निकलने लगा। और जहर क्यों निकलने लगा था? हम आप लोग स्वामी जी महाराज का स्पर्श करते थे, हमारे नाखूनों का जहर स्वामी जी महाराज के शरीर पर प्रवेश कर जाता। स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप लोगों के कर्मों को मैं अपने ऊपर लेकर के इसको भोग रहा हूं। जब तक स्वामी जी महाराज इस धरती पर रहे, हमारे 40 करोड़ सत्संगियों में से किसी सत्संगी का सर दर्द न किया, तब बात समझ में आती थी। और जब से स्वामी जी महाराज गए, आज सत्संगियों की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया परेशान, पूरी दुनिया परेशान। इसलिए जय गुरुदेव नाम में लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इस धरती पर जब नाम को जगाया जाता है तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके द्वारा नहीं जगाया जाता। किसके द्वारा जगाया जाता है? जो इस धरती पर संत महापुरुष होते हैं, अवतारी शक्तियां होती है, उनके द्वारा नाम को जगाया जाता है। और ये नाम को स्वामी जी महाराज ने जगाया। इसका प्रमाण मुसलमानों की एक किताब है, हदीस, हदीस नाम की किताब है। उसमें लिखा है, आज के समय का वर्णन है कि जब आवाम के रास्ते काले पड़ जाएंगे, जब दुनिया के रास्ते काले पड़ जाएंगे, सारी दुनिया में लोहे का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, उस समय कयामत आएगी। लेकिन उस कयामत में उस परमात्मा के द्वारा, उस अल्लाह ताला के द्वारा बचाने वाला भी आएगा। अगर कयामत आ गई और कोई बचाने वाला ना आया तो बताइए दुनिया का अंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब कयामत तो ठीक है आएगी, लेकिन बचाने वाला भी आएगा। यदि हम आप उसकी बात को मान लेंगे तो वो बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो हदीस में लिखा, आज पूरे संसार के रास्ते काले हो गए हैं कि नहीं हो गए? हजारों साल पहले लिखा है, हजारों साल पहले की लेखनी है। तो बताइए पूरी सड़कें काली हो गई कि नहीं हो गई दुनिया की? बताइए महात्मा कितनी दूर का देखते हैं। जब ये सड़कें नहीं थी तब उन्होंने लिख दिया कि दुनिया के रास्ते काले हो जाए, पूरी दुनिया में लोहे का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। आज घर से लेकर के, सड़क से लेकर के सब लोहे पर खड़ा हुआ है, घर भी खड़ा है आपका लोहे पर खड़ा है। उस समय कयामत आएगी और कयामत में बचाने वाला भी आएगा, जो अपने विशाल काफिला को लेकर के और कहने दरिया को चीरता हुआ पश्चिम की ओर जाएगा। उसको लोग हजरत इमाम मेहदी के नाम से जाने। बहुत बड़ा कारवां काफिला लेकर के पश्चिम की ओर जाएगा, कहने दरिया को चीरता। कहने दरिया का मतलब है सरजू नदी। सरजू उर्दू में कहने दरिया कहा गया, उसका नाम सरजू नदी है। सरजू नदी की तरफ जाएगा और लोग उसको हजरत इमाम मेहदी के नाम से जाने। अब
उर्दू जो होती है वो इधर से लिखते हैं, हम आप लोग इधर से लिखते हैं। तो उसमें लिखा गया हजरत इमाम मेहदी। मेहदी माने जय, जिसकी कभी पराजय ना हो, उस मेहदी माने जय, और इमाम माने गुरु, और हजरत माने भगवान यानी देव। हजरत माने देव, मेहदी माने जय, इमाम माने गुरु, हजरत माने देव। अब जैसे आपके घर में आपका गुरु आए और कहे बच्चा मैं आपके घर आऊंगा, तो क्या आप अपने घर की कुछ व्यवस्था नहीं देखेंगे? उसी तरह कूड़ा कचरा पड़ा रहने देंगे? साफ सफाई करेंगे? तो जब गुरु आते हैं तो कोई पूछे आपसे कि भाई क्या बात है, आज साफ सफाई हो रही है, तो लोग कह देते हैं कि भाई हमारे गुरु महाराज आने वाले। इसी तरह जब मुसलमानों से पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, आज बहुत साफ सफाई हो रही है, आज बड़ी तैयारियां चल रही है, तो कहता है हमारे इमाम साहब आने वाले। इमाम साहब आने वाले। इमाम नाम गुरु का है। हदीस में हजारों साल पहले लिखा गया, ये जय गुरुदेव बचाने के लिए इस धरती पर जय गुरुदेव आए। अब बताइए, हजारों साल पहले की बात है। आपके हनुमान चालीसा में लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जय 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 गुरुदेव गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव। अगर कृपा करनी है तो गुरु की तरह कृपा करिए। तो गुरु नाम प्रभु का है, गुरु नाम परमात्मा का है। न गुरु अधिकम तत्वम न गुरु अधिकम तपः न गुरु अधिकम ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हमको आपको किसी को शंका नहीं करनी चाहिए, और गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चल करके हमें इस धरती में एक परिवर्तन की ओर जाना है, जहां सारी मानव समाज को, सारे विश्व को, सारी दुनिया को सुख मिले, शांति मिले। हमको उसी तरफ जाना है। हमको शांति दूत बन करके अपने गुरु के आदर्शों पर चलना है। समय ज्यादा हो रहा है, 3 बजे तक व्रत है लोगों का, और 3 बजे के बाद ये व्रत मुक्ति दिवस का, क्योंकि 3 बजे स्वामी जी महाराज बाहर निकले थे, और 3 बजे के बाद प्रेमियों ने अपने जवान से निवाला अंदर उतारा था, और जब तक स्वामी जी महाराज नहीं आए थे तब तक प्रेमियों ने न खाना खाया न पानी पिया, बस रोते रहे। आज वो समय, वो घड़ी पूरी हो गई है। अब गुरु महाराज की आरती प्रार्थना होगी। इसके बाद जो लोग आए हैं, भंडारे में प्रसाद की व्यवस्था हुई है, आप लोग भंडारे का प्रसाद लेंगे, इसके बाद ही घर जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माला चढ़ा दे। विनय करूं मैं जोर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मेरे मालिक द्वार तुम्हारे। मेरे मालिक द्वार तुम्हारे, गौघट दीप आरती साजो, दो पखियन मझधारे। भाव
सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव से नित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। स्वामी मन के काज विसारे, मन के काज विसारे। जागी सूरत पियत चारे मानत, पियत पियत हुई नारी। स्वामी पियत पियत भई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। स्वामी बंसी बीन सुनारे। शोभत दीप आरती साजो, तो कियन मझधारे। स्वामी तो कियन मझधारे। भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। प्रियतम प्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। नीचे नीचे कहाँ भोजन ये किताबें रखी है, उस पर चैन को बांट दो सब।